स्वागत है आपका आज की चाय पे। कुछ समय पहले कुछ दिनों पहले ही बल्कि मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे एक रील सेंड करी थी। इस रील के थ्रू किसी ने ऐसे डिपिक्ट किया हुआ था कि कैसे लड़कियों को अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे, कभी उनके वेट के बेसिस पे, कभी उनके रंग के बेसिस पे जज किया जाता है। तो मुझे याद आया कि कैसे एक टाइम ये था जब मैं स्कूल जाती थी और मुझे रोज़ डर लगता था कि आज जो बुलीज़ हैं मेरी क्लास के, मेरे स्कूल के, वो आज मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। बुली की जो एक परिभाषा है, उसका जो मतलब होता है कि दूसरे को बुली करना, वो मेरी ज़िंदगी का सच रहा है कि कैसे किसी ने नहीं, इनफैक्ट एक ग्रुप ने मुझे बार बार रोज़ बुली किया फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th। एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं जाता था स्कूल में जब मैं एंटर करती थी और ये नहीं सोचती थी कि आज मेरे साथ क्या किया जाएगा, आज मुझे क्या कहा जाएगा, आज मेरी कितनी इंसल्ट की जाएगी। अच्छा, 6th क्लास से पहले मैं एक बहुत ही पतली और बहुत ही कमज़ोर बच्ची थी एंड दैट वाज बिकॉज मैं बहुत बीमार रहती थी। तो फिर किसी डॉक्टर ने कहा, मुझे याद है मैं स्कूल में भी कोई आया था तो उन्होंने बताया था कि ये प्रोटीन है, उसका नाम था प्रोटीन एक्स, तो आप ये दो, ये ठीक हो जाएगी। आपको तो पता है कि मम्मी के हाथों का जो खाना होता है वो कितना अच्छा होता है, और उसके साथ में प्रोटीन एक्स, ये सब मिलके हुआ ये कि मैं हेल्दी तो हो गई, बट उसके बाद मेरा जो वेट है वो बढ़ते बढ़ते मेरा वेट एक नॉर्मल 6th क्लास के बच्चे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और इवेंचुअली मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से मैं ओवरवेट हो गई थी। और 6th क्लास से फिर धीरे धीरे थोड़ी बुलिंग होती रही और पीक था 8th और 9th में। मतलब 8th में तो मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ। आज भी मुझे वो याद आता है तो मुझे सिर्फ रोना ही आता है और कुछ नहीं क्योंकि मुझे याद है मैं क्लास में घुसी 8 साढ़े 8 बजे असेंबली के बाद, क्योंकि हम 7:30 बजे असेंबली के लिए खड़े होते थे। हाफ एन आवर की असेंबली होके हम ऊपर जाते थे, कभी छोटी भी होती थी उसके। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं क्लास में गई तो सामने बुली खड़े हुए थे एंड द फर्स्ट थिंग दैट दे सेड वाज, आ गई धरती पे बोझ। और वो साफ इशारा था मेरे वेट की तरफ। इतना बुरा, इतना गंदा मुझे लगा। पूरी क्लास आ चुकी थी तब तक और मैं कोशिश करती थी कि सबसे एंड में साइड में आके बैठ जाऊं, बट मेरे साथ जो इन लोगों ने किया, जो ये ग्रुप था, मेरे मॉम डैड आज भी कहते हैं दैट व्हाई डोंट यू फॉरगेट दैट, बट इट्स नॉट दैट ईजी। क्योंकि क्या होता है कि ये जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं जो कि स्कूल में बीतते हैं, ये होते हैं जिसमें एक इंसान मोल्ड होता है। तो ये मेरे सारे साल बहुत दुख में, बहुत मतलब रोज़ रोते हुए निकले। 6th क्लास से 9th क्लास तक मैं रोज़ रोज़ घर आके रोती थी। और मेरे मॉम डैड कहते भी थे कि शुड वी गो टू योर स्कूल एंड कंप्लेन एंड ऑल, तो मैं कहती नहीं, फिर दे विल मेक माई लाइफ मोर डिफिकल्ट बिकॉज आई वॉज फ्रॉम एन अपर मिडिल क्लास फैमिली, जो कि ना बहुत ज़्यादा अमीर थी और ना ही उतनी इन्फ्लुएंशियल थी। बट ऑन द अदर हैंड एवरी अदर पर्सन इन माई क्लास, और मोस्ट ऑफ देम इन फैक्ट एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पीपल, बाकी सारे लोग बहुत ही रिच इन्फ्लुएंशियल घर से थे। तो एक आइडिया तो था हमेशा कि कुछ होने नहीं वाला। एंड जब आप एक ऐसी क्लास में होते हो जहाँ पे स्कूल के ट्रस्टीज़ के बच्चे पढ़ रहे हैं और वो आपको बुली कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको ये सहना ही है टिल यू रियली पास आउट फ्रॉम क्लास 12th। मेरे लिए टीचर्स, उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि देखिए क्या है ना कि टीचर्स सामने देख रही है कि क्या हो रहा है बच्चे के साथ, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मैंने आपको बताया था कि एक तो टीचर्स, कुछ टाइम पहले जो मैंने पॉडकास्ट बनाई थी, जो टीचर्स थी उनका व्यवहार भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं था। और फिर 10th क्लास आई। 10th क्लास में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मुझे याद है किसी ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि जितना तुम बुली होगे, हाँ, मुझे किसी ने बहुत टाइम बाद ये चीज़ बोली। मेरी क्लास में एक लड़की थी, तो उसने कहा था जितना तुम बुली होगे, जितना तुम रोओगे, उतना ये सामने वाले खुश होंगे। तो एक ही तरीका है कि इन लोगों की बातों को जैसे का तैसा इग्नोर करो, ना इस पे रो, ना इस पे हंसो और आगे से निकल जाओ। मैं आपको एक और इंस्टेंस बताती हूँ, बहुत बुरा है। और मेरी क्लास की एक बुली थी, बड़ी हार्टलेस थी वो। एक बार क्या हुआ, मैं खाना लेके आई, जानबूझ के आके वो जो बुली है मुझसे टकरा के मेरा खाना गिरा दिया। एंड पीटी पीरियड पहले पड़ा था, तो आई वॉज रियली टायर्ड एंड हंग्री। एंड उस दिन जब मैं खाना लेके आती थी तो मैं घर से पैसे कैंटीन के लिए नहीं लेके आती थी, उस दिन मैं नहीं लेके आई। इसे खाना गिरा दिया और मैंने कहा ये क्या करा, तो कहती क्या हो गया, इसमें कोई बड़ी बात है, ज़मीन से उठाओ। आलू के चिप्स थे उस दिन, मॉम ने बनाए थे।
तो कहती है ज़मीन से उठाओ और खा लो। मुझे इतना बुरा लगा, मैं अगेन रोई। आपको पता है, डर के मारे कि बस अब मेरा खाना ना गिरा दे या मैं भूखी ना रह जाऊँ, तो मैंने अपनी मॉम को बोला कि मुझे रोज़ पैसे ही देना, मैं कैंटीन से ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लंच बॉक्स खोलूँगी और कोई उठा के गिरा देगा, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, किसको बोलूँ क्या बोलूँ, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल इन्फ्लुएंशियल घर के बच्चे थे। अब बात करते हैं कि मैंने डील कैसे करा। 10th क्लास से मैंने वही फ़िलॉसफी अपनाई कि चाहे कुछ भी कह दें ये लोग, अपना हेड हाई रखना है, और ये जो बुलीज़ हैं इनको एंटरटेन नहीं करना है। अच्छा, मेरी क्लास की बुलीज़ की एक और आदत थी, अब जिसके साथ जो कैंटीन जा रहा है उसके साथ हो लेंगे और उसको बोलेंगे हमें ये खिला वो खिला, और उसको खिलाना पड़ता था बिकॉज सब ऑब्लाइज करते थे ना। ये तो बुली बहुत बड़े घर के बच्चे थे। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक चीज़ सोच ली कि मेरे माँ बाप का जो पैसा है वो हार्ड अर्न्ड मनी है, और मैं ये पैसा किसी पे नहीं उड़ाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये बुली एक दिन खाएंगे। और ये हुआ भी था, मैं सच बताती हूँ। मैंने एक दिन खिला दिया, ठीक है, उसके बाद पूरे ग्रुप को खिला दिया कि ठीक है भाई, मैंने अपने बर्थडे की ट्रीट नहीं दी थी तो ये लो भाई तुम सारे खा लो। अरे अगले दिन सुबह आके फिर कैंटीन में खड़े हो गए बेशर्मों की तरह, एंड फिर मेरा मुंह देख रहे हैं, मैंने नहीं खिलाया। वही हुआ अगले दिन, उसके अगले दिन सुबह वही लोग जिन्होंने 2 दिन पहले मेरे हाथ से मेरे ही पैसों का खाना ट्रीट के रूप में लिया था, उन लोगों ने अगले से अगले दिन मुझे फिर से बुली करना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है कि मैं इतनी सख्त हो चुकी थी, इतनी पक्की हो चुकी थी कि 11th क्लास थी और कैंटीन से मैं पेप्सी लेके उतर रही थी। बड़ी गर्मी का टाइम था उस टाइम पे, एंड मेरा एक बुली है, बड़ा मेन बुली था वो, मतलब उसने तो मेरी लाइफ वो बर्बाद और वो ख़राब करके रखी हुई थी। मतलब मैं बैठती भी थी, मेरे पॉस्चर का भी वो मजाक उड़ाता था, एंड ऑफ कोर्स वो डर डर के दुखी हो के मेरा पॉस्चर बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो एक दिन वो बुली आके कहता है, बहन पेप्सी पी रही है, पेप्सी दे दे बहन, दे दे बहन। मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा बहन, अरे मेरे असली नाम से बुला मुझे, जो मेरा असली नाम है, जो मुझे रोज़ जिससे बुलाता है, आज नहीं बोलेगा। मैं आपको बताती हूँ क्या नाम देते थे ये लोग मुझे। मोटी, भैंस, सांड और धरती पे बोझ तो मैं बता ही चुकी हूँ। ऐसे भद्दे गंदे नाम मुझे दिए जाते थे उस वजह से, उस चीज़ पे जिस पे मेरा कंट्रोल भी नहीं था, क्योंकि तब हम डाइट के बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि तब हम फिटनेस के बारे में ऐसा नहीं सोचते थे। जो घर पे बनता था खा लेते थे। कुछ बच्चों का मेटाबॉलिज्म सही था, मेरा नहीं था। और वो इसलिए था क्योंकि मेरी फैमिली में ही सब हेल्दी हैं, किसी का भी मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया नहीं रहा, जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं था। मुझे उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा सताया गया, बुली किया गया, परेशान करा गया। तो मैंने उस दिन उसको बोला कि आज मुझे बोल मोटी भैंस सांड, आज क्यों मुझे बहन बुला रहा है, क्योंकि तेरा मतलब है तुझे एक पेप्सी चाहिए तो तू बदल गया। अब आज तू पेप्सी पिएगा और कल सुबह तो फिर मुझे सताएगा, मुझे फिर बुली करेगा। तो मैं या तो तुम्हें पेप्सियाँ पिलाती रहूँ, खाने खिलाती रहूँ, तब तक तो ठीक है, अदरवाइज वी शैल बुली यू ऑल द टाइम। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कदम था। मैं इतना डरती थी इन लोगों से, और उस दिन मैंने जिस तरीके से इस लड़के का सामना किया, जो कि मेन बुली था, 2 लोगों में से 2 मेन थे, एक पूरा ग्रुप था और उसमें 2 थे मेन, और उनमें से ये दूसरा था। और इसका मैंने इतने अच्छे से सामना करा, मैं खुद नहीं सोच सकती थी कि ऐसा होगा, बट कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और मैंने इन चीज़ों को हैंडल किया, जिन चीज़ों की वजह से अर्ली डेज में स्कूल में मैं हमेशा ट्रॉमा में रही, क्योंकि जो कुछ मेरी गलती ही नहीं थी मुझे उसके लिए जिम्मेदार माना गया ना। और गलती की क्या बात है, जो लोग हेल्दी होते हैं क्या उनको जीने का हक नहीं होता? सच बोलूं तो मुझे यही महसूस कराया जाता था कि तुम्हें जीने का ही हक नहीं है, तुम धरती पे बोझ हो क्योंकि तुम ओवरवेट हो या हेल्दी हो, विच इज़ सो रॉन्ग। अगर स्कूल्स में किसी तरीके से ऐसा करिकुलम बन जाए जहाँ बच्चों को ये बताया जाए कि रंग, रूप, वेट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको कभी भी लेके किसी को जज नहीं करना, तो शायद ये दुनिया बहुत बेहतर बनेगी। और जो बच्चा बुली करता है, अगर उसके अगेंस्ट स्कूल्स में स्ट्रिक्ट पॉलिसी हो हर जगह। पहली बात तो CCTV कैमरा होने चाहिए। दूसरी बात, इमीडिएट एक्शन ऑन फर्स्ट इंस्टेंस, यानी पता लगा कि इस बच्चे ने इसको वेट के लिए या रंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बुली करा है, और इमीडिएट एक्शन हो। उससे क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट यानी एक एग्जाम्पल सेट होता है कि भाई अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ये किया जाएगा, तो अब हम नहीं करेंगे कभी भी। तो जो भी माँ बाप सुन रहे हैं, सबसे पहले तो क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, किसी न किसी तरह रिकॉर्ड कर लीजिए कि आपके बच्चे को बुली किया जा रहा है। अपने बच्चे को बोलिए कि वो किसी न किसी तरह इस चीज़ को रिकॉर्ड करे। स्कूल में हो सकता है मुश्किल हो, बट अगर वो कॉलेज में है तो डेफिनेटली रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि कॉलेज में भी ये इशू है, आज भी है।
मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे अपने मॉम डैड को रोकना नहीं चाहिए था, बट देखिए मेरा केस बहुत अलग था। मैं तो ट्रस्टीज़ की क्लास में थी, कुछ हो ही नहीं सकता था। बट आपके केस में ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ 2-3 बच्चों को साइड जो उसके दोस्त हैं रख के देखिए, सामने जाके आपको इस बात को एड्रेस करना चाहिए, वरना बच्चा अंदर ही अंदर घुलते रहता है। और आपको पता है उसका जो परिणाम है क्या होता है। जिन बच्चों ने बुलिंग सही है, जिनका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है किसी न किसी तरीके का, वो 20 साल की उम्र के बाद तो उनको हार्ट पैल्पिटेशंस होने लगते हैं। मैं फॉरएवर इंट्रोवर्ट बन गई। मेरी नेचर इतनी अच्छी थी, मुझे याद है मेरी एक बुली थी, उसने मुझे एक चीज़ बोली थी। आई आस्क्ड हर व्हाइल क्राइंग, व्हाई डू यू हेट मी सो मच, एंड उसने एक चीज़ बोली, तुम सबको हंसाती हो इसलिए। ये क्या बकवास कारण था उसका, जिसकी वजह से वो मुझे बुली करती थी कि मैं रोती रहूं, कि मैं हंसूं ना किसी को हंसा सकूं। कैसा दिल कैसा होता है लोगों का। दूसरे के रंग रूप, इन चीज़ों पे, वेट पे कभी भी हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें किसी तरीके की टिप्पणी, जजमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दैट एंड बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को डील करना। और बचपन में हो जाए आपके साथ ऐसा कि आपको बुली किया गया है फॉर योर वेट और योर कलर और योर हाइट और व्हाटएवर, तो क्या होता है इवेंचुअली वो बड़े होते होते आप उस चीज़ को लेके कॉन्शियस हो जाते हो। मैंने आज वेट लॉस करा और उसके बावजूद भी मुझे लगता है नहीं, मुझे खाना नहीं खाना चाहिए। और बीच में ये कर भी लिया था मैंने अपने साथ कि नहीं मैं कम खाऊंगी, नहीं मैं कम खाऊंगी। रिजल्ट एक्सेसिव हेयर लॉस, रिजल्ट हीमोग्लोबिन कम हो जाना, रिजल्ट चक्कर खा के गिरना, रिजल्ट तबीयत खराब होना। तो अब मैं ये समझ गई हूँ कि ये दुनिया है, ये बहुत कुछ कहेगी। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ज़रूरी नहीं है हर कोई आपको, जिस दिन आप एक चीज़ समझ लोगे जो कुछ दिनों पहले मैं समझ चुकी हूँ, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, राइट। कोई बहुत बुरा बोलेगा, कोई बहुत अच्छा बोलेगा, आपको दूसरों की जजमेंट से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई नो कहने की बात है, अल्टीमेटली पड़ता है, पर कोशिश कीजिए ये चीज़ प्रैक्टिस करने की कि जो दुनिया कहती है उन्हें कहने दीजिए। बट याद रखिए कि जिन चीज़ों पे आपका आप कोशिश कर सकते हो वेट लॉस का, आसान नहीं होता, बट याद रखिए थोड़ी थोड़ी कोशिश, काइजन टेक्निक मैंने बताई थी, वो फॉलो करते रहिए और इस दुनिया की वजह से मत करिएगा। मैंने वेट लॉस दुनिया के लिए नहीं करा, मैंने तब किया जब मेरी हेल्थ पे बनाई, मैंने तब किया जब मैंने रियलाइज़ करा कि ड्यूरिंग कोविड वर्क फ्रॉम होम करते करते मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, हीमोग्लोबिन कम, विटामिन डी कम। तो जब हर चीज़ ख़राब आई तो मुझे ऐसा लगा नाउ आई नीड टू टेक एक्शन। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं इस बात ने बड़ी मदद करी कि एक तो मैं खाना बड़ा पसंद करती थी, आई यूज टू लिव टू ईट, एंड व्हाट हैपेंड वाज कि जब मेरा टेस्ट बड्स मेरे चले गए तो हर चीज़ का टेस्ट बिगड़ने लग गया। वापस भी आए तो ऐसे नहीं आए जैसे पहले थे, तो खाने से अपने आप ही नफरत सी हो गई। तो वो चीज़ वहाँ पे मुझे ऊपर वाले ने मदद करी। पर वक्त के साथ मैं समझ चुकी हूँ कि कैलोरी डेफिसिट होना भी सही नहीं है। खाना खाना चाहिए बट एक प्रॉपर क्वांटिटी में, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। बट ये मैं फिर से बोलूँगी, किसी और के लिए आपको कुछ नहीं करना। ये जो बुली करते हैं, ये जो हैरेस करते हैं दूसरे को क्योंकि उनको मज़ा आता है आपको रोता हुआ देखने में, इनके लिए आप कभी अपने में चेंज मत लाइएगा। अगर अपने में चेंज लाना है, अपने लिए, अपनी वेलबींग के लिए, अपने लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए लाइएगा। ऐसे लोगों को आप बस ये समझिएगा कि जो ये बुली करते हैं ना, इनके सच में सीने में दिल नहीं होता, क्योंकि आप रो के दिखा दो तो इनको तो मज़ा आएगा। ये 2 मिनट चुप हो जाएंगे, बट अगले दिन सुबह फिर आपको आपके वेट के लिए, आपके रंग के लिए, आपके हाइट के लिए आपको बुली करेंगे। बट द फैक्ट इज दैट वी ऑल आर मेड बाय द सुप्रीम बीइंग। जब ऊपर वाले ने हम सबको बनाया है तो हम सब खूबसूरत हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि ऊपर वाले की बनाई हुई कोई भी चीज़ बदसूरत होगी। बाकी अगर किसी भी माँ बाप को जो सुन रहे हैं मेरी पॉडकास्ट को, उनको दिख रहा है कि उनका बच्चा रोज़ आके मायूस है, दुखी है, डिप्रेशन में है, वो वजह नहीं बता रहा, तो पहले तो आप जानने की कोशिश कीजिए, उसके टीचर से बात करने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी वो बच्चा नहीं बता पा रहा है या पता नहीं लग पा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ स्कूल में, तो मैं बोलूँगी कि फिर थेरेपी पे ले जाइए, क्योंकि इन चीज़ों को, इन सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। ये लाइफ टाइम ट्रॉमा का कारण बन सकते हैं एक बच्चे के लिए। ये उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से रुइन कर सकते हैं, बिकॉज
आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल। मैं जितनी कॉन्शियस रहती हूँ अपने आप को लेके, जस्ट बिकॉज मुझे कुछ लोगों ने सालों के लिए बुली किया था, इतना कि मुझे कॉलेज में दोस्त बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद कहीं ये लोग मुझे बुली ना करते अगर मैं इनसे ज़्यादा बात करूँगी। फिर भी कुछ अच्छे लोग थे जो मेरे दोस्त बने कॉलेज के दौरान, बट बहुत कुछ, और वो जितने भी थे दिल के अच्छे थे, और मेरी तरह ही थे कहीं ना कहीं, उन्होंने भी वो सब कुछ सहा हुआ था। तो बस इस लंबी पॉडकास्ट के द्वारा यही कहना चाहूँगी कि बुलिंग को, रैगिंग को हर जगह प्रोहिबिट किया जाए, हर जगह CCTV कैमरा लगाए जाए, और हर जगह स्ट्रिक्ट मेजर लिए जाए बाय द टीचर्स देमसेल्व्स अगर उनको कभी ऐसा इंसिडेंट पता लगता है जहाँ पे एक बच्चे ने दूसरे को बुली किया है। बिकॉज एट ऑल कॉस्ट बुलिंग रुकनी चाहिए, और किसी को भी कोई भी डिज़र्व नहीं करता कि पूरी ज़िंदगी उसकी ख़राब कर दी जाए, क्योंकि कुछ बच्चे टीवी पे देख के और वो सारी चीज़ें रेप्लिकेट करते हैं स्कूल में, और किसी को बॉडी शेम करते हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल। अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं आया है जो कि बुलिंग और रैगिंग को टैकल कर सके, लेकिन फिर भी इंडियन पीनल कोड में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिन्हें इन्वोक किया जा सकता है, और वो मैंने आपकी स्क्रीन पे दे दिए हैं। मेंटली भी अगर बुली किया जा रहा है एट स्कूल, वर्क प्लेस और इन कॉलेज, तो उस केस में सेक्शन 306 की जो धारा है वो लगाई जा सकती है। हर माँ बाप से कहूँगी कि अपने बच्चे के राइट के लिए लड़िएगा ज़रूर। और सच कहूँ तो अगर आपको लगता है कि स्कूल में उसकी बुलिंग नहीं रुक रही है, तो यकीन मानिए होम स्कूलिंग फिर भी बेहतर होगी, पर एक ऐसे स्कूल में बड़ा होना जहाँ पे भर के बुलीज हैं, भर के बड़े घर के वो इन्फ्लुएंशियल बच्चे हैं जो कि कहते हैं मेरे बाप का नाम पता है क्या है। तो अगर वहाँ पे ऐसा कोई इन्वायरमेंट हो, बच्चे को निकाल दीजिए वहाँ से, अच्छे किसी और स्कूल में डालिए या फिर होम स्कूलिंग कराइए, बट कतई ऐसे स्कूल में ना रहने दीजिए जहाँ पे उसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। और जितने भी लोग मेरी तरह बचपन में बुलिंग सह चुके हैं, आई होप यू आर इन अ बेटर प्लेस नाउ। आप उस ट्रॉमा से निकल चुके हैं, उभर चुके हैं। पर अगर नहीं उभरे हैं तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर काउंसलिंग ले सकते हैं, बिकॉज कॉग्निटिव थेरेपीज हैं जो कि असरदार रही हैं फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिलीफ फ्रॉम दिस ट्रॉमा। आज के लिए इतना ही, थोड़ी लंबी हो गई पॉडकास्ट मैं समझ सकती हूँ, बट मेरा एम यही था कि मैं जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी नॉलेज में है, जैसे हेल्प किया जा सकता है बुलिंग के विक्टिम्स को, वो सब कुछ आप तक पहुँचाऊँ। बाकी कमेंट सेक्शन में अगर कभी आपने टैकल किया हो बुलीज को, या फिर कोई ऐसा तरीका आपको आता हो जिससे बुलिंग रुक सके, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।